नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। बड़ी खबर में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कुटुर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर से मुलाकात की, जिसमें हरियाणा और कनाडा के बीच सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कनाडा के हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देने की बात हुई। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने उनके कुशल और संगठनात्मक कर्ता एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में आपका मार्गदर्शन और ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। वहीं उन्होंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से आपकी दीर्घायु एवं श्रेयसपूर्ण जीवन की कामना की है। डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला रखने वाले अथक कर्मयोगी एवं उप मुख्यमंत्री और शेर हरियाणा डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। संगठन कौशल और मूल्यनिष्ठ राजनीति का उनका अद्भुत उदाहरण हमें निरंतर मार्गदर्शन करता रहेगा। नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं देवभूमि उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। संगठन और समाज के प्रति आपकी निष्ठा अनुकरणीय है। मां भद्रकाली जी से आपके आरोग्यपूर्ण एवं मंगल जीवन की प्रार्थना करता हूं। हरियाणा के बाढ़दारा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने 7 दिसंबर को जुलाना में होने वाली पार्टी की स्थापना रैली के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर चौटाला ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनहित के मामलों से दूर हो गई है। स्थापना दिवस की रैली है, उसी की तैयारी के सिलसिले में हमारे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के तहत आज बांदड़ा और दादरी हल्के के कार्यक्रम हैं जिनमें पहुंचा हूं। निमंत्रण देता हूं, आप आना। ये रैली हरियाणा प्रदेश की ऐतिहासिक रैली होगी जो 35 एकड़ खाली जमीन में हमने जुलाना की धरती पर करने का निर्णय किया है। मैंने तो बताया तो था आपको कि इसकी सोच जो है वो शुरू दिन से सामाजिक और पुनित कार्य करने की रही है। मैं इसे स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं और अनेक ऐसे कार्य इसलिए हर जगह हर समय किए हैं। इसके लिए इसको मुबारकबाद और इसके परिवार को बधाई देता हूं।
हरियाणा में दो वॉलीबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में खेल विभाग की ओर से क्लीन चिट देने की खबरों पर खेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि हादसा जिस मैदान में हुआ वह खेल विभाग का नहीं बल्कि पंचायत और शिक्षा विभाग के अधीन था। मंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने सिर्फ यह जानकारी दी है, इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही जांच जारी है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ हुई अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई है। खेल का मैदान होगा, खिलाड़ी होंगे, खेल विभाग उसमें अपनी इंटरफेरेंस रखता है। और ये मैदान की बात थी, जो क्लीन चिट की बात आप करें मैदान की, मैं कह रहा हूं खेल विभाग की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की, खेल की हर जगह की है, लेकिन जो मैदान की बात थी वो मैदान के बारे में बोला गया। जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार फैसला लेती है। खेल का मैदान होगा, खिलाड़ी होंगे, खेल विभाग उसमें अपनी इंटरफेरेंस रखता है। और ये मैदान की बात थी, जो क्लीन चिट इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को केंद्रीय एजेंसी से सुरक्षा दिलवाने की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। विदेश से लगातार मिल रही धमकियों के बाद अभय सिंह चौटाला ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को एक विदेशी नंबर से उनके बड़े बेटे कर्ण चौटाला को फोन पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था, जिसमें अभय सिंह चौटाला को सीमा में रहने की चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को दाखिल जवाबों के बाद होगी। अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के अंदर चौटाला जी की तरफ से मांग की गई कि उन्हें Z+ या Z सिक्योरिटी दी जाए, और जो मौजूदा सिक्योरिटी Y+ की उनको मिली हुई है वो इनसफिशिएंट है। बिकॉज इसकी सिक्योरिटी मिलने के बाद भी अभय सिंह चौटाला जी की लाइफ को थ्रेट कंटिन्यू बना हुआ है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा, जुलाई के मंथ में 15 जुलाई को कर्ण चौटाला जी के फोन के ऊपर एक थ्रेट कॉल आती है, और चौटाला साहब के PA के पास भी एक थ्रेट कॉल आती है कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा। माननीय हाईकोर्ट ने यूटी, यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को नोटिस दिया है और उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है, और अब इसमें अगली तारीख 16 दिसंबर की है। 16 दिसंबर को वो अपना जवाब लेके आएंगे। अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी की सुरक्षा दिलाने की मांग की गई है। केंद्रीय एजेंसी में सुरक्षा दिलाने की मांग की गई है। अभय को सुरक्षा दिलवाने की मांग की गई है। लगातार विदेश से धमकी मिलने के बाद उन्होंने जो है अदालत में जाकर जो है कोर्ट में दाखिल किया। वहीं पे उन्होंने 16 दिसंबर को जवाब दाखिल के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। केंद्रीय एजेंसी से सुरक्षा दिलाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी से सुरक्षा के लिए मांग की गई है। वहीं 16 दिसंबर को अभय को जो है कोर्ट से जवाब मिलेगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि अभय को लगातार विदेश से धमकी मिल रही थी और उनके बड़े बेटे के पास भी मैसेज आया था। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से सुरक्षा दिलाने की मांग की है। पुलिस को अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी भी कोई ठोस जो है सबूत नहीं मिले हैं। अभय लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 16 दिसंबर को जवाब जो है दाखिल के निर्देश मिलेंगे। अदालत में उन्होंने जो है कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, ना कोई खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंद्री क्षेत्र के गांव नौरता में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटे की शादी में महज एक दिन पहले दूल्हे के पिता रामलाल का अपहरण कर हत्या कर दी गई और शव को यमुनानगर के कलेशर जंगल में फेंक दिया गया।
परिजनों ने जब तक मामला को नहीं समझा तब तक बेटे की शादी पूरी हो गई। वहीं इंद्री पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान इस मामले में 2 आरोपियों को आबिद और वाजिद को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि राम लाल को शराब दिलाने के बहाने ठेके पर ले जाकर उसका अपहरण किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इंद्री के गांव नौरपा में राम लला की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीण और परिजनों ने थाना में जमकर किया बवाल। आपको बता दें, उन्होंने आरोपी को गिरफ्तारी और न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर परिजनों को कार्रवाई की जानकारी दी और शीघ्र न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने हत्या करने की बात स्वीकार की है, लेकिन शव अभी तक नहीं बरामद हुआ है। पुलिस शव की तलाश में जुटी हुई है। नांगल चौधरी क्षेत्र के इन दिनों बदमाशों का इतना बोलबाला है कि लोगों का पुलिस से भरोसा लगभग खत्म होता दिख रहा है। हाईवे पर सफर करने वाले हो या फिर बाजार में आम नागरिक, हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसका ताजा मामला नेशनल हाईवे 148B के सामने से आया है। आपको बता दें, जहां गांव नायन के पास बने होटल के संचालक से 5,000 रुपए महीनावार की ओथ मंगाने पर विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने होटल पर धावा बोल दिया। जहां इस दौरान बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर हमला और होटल मालिक के साथ मारपीट की, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। नाम महेंद्र सिंह श्री राम स्वरूप। यहाँ कुछ दिन से पहले से ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई पैसे दे 50,000 रुपए दयाराम नारायण से, और ये बार बार मेरे को कॉल करता था, भाई पैसे दे, पहले 50,000 मांगा, फिर दोबारा मेरे को कॉल करके कहता है कि 20,000 दे, नहीं तो तेरे को इंतजाम भुगतना पड़ेगा, तेरे सारे बच्चे भी कहाँ पढ़ते हैं, तेरा घर परिवार क्या करता है, तेरे घर बढ़ के और सब तो तहस महस कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला भाई कोई बात ना, कर देना। अब वो कल 1 तारीख को आकर थे और ये पूरा होटल पूरा दहस महस कर दिया। पहले आते ही हाथम मुक्की मेरे साथ किया और उसके बाद में पूरा दहस महस कर दिया। यमुनानगर जिले के हराली बस अड्डे पर बनी हलवाई की दुकान पर देर रात चोरों ने सिंध मारी की। वहीं दुकान के अंदर रखे करीब 2.25 लाख रुपए का कैश चोर लेकर फरार हो गया। दुकानदार ने सुबह जब दुकान खाली मिला तो पता चला कि दुकान के गले में रखे करीब 2.25 लाख रुपए गायब है। दुकान की पिछली दीवार पर नजर गई तो दीवार का एक बड़ा हिस्सा फाड़कर चोर अंदर घुसे और दुकान में रखा सारा कैश ले गए। मेरी लोहाई की दुकान भी और साथ में टेंट की भी दुकान है जी। रोज ही मेरे पास पेमेंट आंदी रहा जी। और कल मैं यहाँ थानी कुरुक्षेत्र गया था। अच्छा जी। और रात में मुड़िया, उस टाइम मेरा अड्डे के ऊपर हंगामा हो रहा था, हम जल्दी चले गए दुकान बंद करेगा। अच्छा। रात मेरे पास कोई मेरी लेबर आई रात। अच्छा। और नहीं मेरी कोई पेमेंट आई। जो मेरे पास पेमेंट कल तक की थी जी, दिन में आई हुई, वे भी यही रखी थी सारी सारी। अच्छा। और मेरे पास जो मैं बैंक से ले आता अच्छा। वे भी रखे थे यहीं, क्योंकि मैंने घर पर भी अपने काम लगा रखे। ठीक है ना। अच्छा।
नारनौल नगर पालिका द्वारा 30 सफाई कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने पर कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियमित कार्य का आश्वासन दिया गया था, बिना नोटिस हटाना अन्यायपूर्ण है और उन्होंने हटाए गए कर्मचारियों की दोबारा भर्ती की मांग की और चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। आज हमारा धरना तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। जो सरकार ने कौशल की झूठी भर्ती करके इनको घर भेजने का काम किया, 3 महीने में काम किया, पूरे नारनौल को चमकाने में इनका योगदान रहा और आखिर में इनको बिना नोटिस दिए हटाया गया। तो मैं हिसार कमिश्नर से यही कहना चाहूंगा, इन्हें तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लिया जाए, वरना आने वाले समय में भूख हड़ताल करके और पूरे संगठन को लेकर करके हम आगे बढ़ेंगे। रतिया में दुकानदारों ने अतिक्रमण की मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए। आपको बता दें, एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने नगर पालिका, बिजली विभाग, यातायात पुलिस में शहर थाना पुलिस के साथ बाजारों में जाकर दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया और दुकानदार रेडी चालकों को चेतावनी दी कि अगर आगे से दुकानों के आगे अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शहर में दुकानदारों ने बहुत ही अतिक्रमण किया है, जिसको लेकर चालान भी काटे गए हैं। काफी दिन से शहर में जो शिकायतें आ रही थी कि मेन बाजार में काफी दुकानदारों ने अपना सामान आगे तक और आगे उसके बाइक और फिर जो ग्राहक आते हैं उनकी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तो उस कड़ी में हमने जो है आज हमारे साथ एसएचओ साहब, सेक्रेटरी नगर पालिका, एसडीओ बिजली बोर्ड, सभी लोग, पूरी टीम ने जो है बाजार का एक बार दौरा किया है। सभी लोगों को समझाया है कि आप अपना सामान अपनी हद में रखें ताकि किसी को भी, आपको भी और आम जन को भी परेशानी ना हो। और उनको नगर पालिका की तरफ से वार्निंग दी गई है। एसएचओ साहब ने जो व्हीकल रॉन्ग पार्किंग में खड़े थे उनका चालान भी किया है और आगे इस मुहिम को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। महेंद्रनगर जिले के गांव डोहर में एक अनोखी परंपरा के तहत लड़की अमीशा का शादी से पहले धूमधाम से बनवारा निकाला गया। इस खास बनवारे में अमीशा को लड़कों की तरह एक सफेद घोड़ी पर बिठाकर गांव में घुमाया गया और उन्हें तलवार भी भेंट की गई, जिससे वे झांसी की रानी की तरह दिखाई दी। इस दौरान अमीशा ने घोड़ी पर बैठकर तलवार लहराई और गांव वालों ने डीजे की धुनों पर नृत्य किया। वहीं गौ सेवक पंडित आनंद शास्त्री ने अमीशा को तलवार भेंट कर नारी शक्ति का संदेश दिया और बताया कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हिसार जिले के पावड़ा गांव में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने नेक की A+ रेटिंग को गलत तरीके से अपनी वेबसाइट, ब्रोशर और एफिलिएटेड कॉलेजों के दस्तावेजों में जारी रखा है, जबकि नवंबर 2023 में यह रेटिंग हटा दी गई थी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय के इस मामले की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और किसानों को मुआवजा न मिलने का मुद्दा भी उठाया। चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगी और रोहतक एसपी को पिटीशन दी जाएगी। आज पहले तो आप सबका धन्यवाद, शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ पाबड़ा आए हो। एक बड़ा गंभीर विषय हमारे संज्ञान में आया और इतना गंभीर है कि लाखों बच्चों के भविष्य को इफेक्ट करेगा। सुबह एक अखबार में भी ये न्यूज छपी थी, मतलब हमने उसकी डिटेल चेक करवाई तो उससे ज्यादा
इन-डेप्थ एनालिसिस के बाद पता चला कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। पिछले साल नवंबर में जो नैक है, देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो रेटिंग यूनिवर्सिटीज को देती है, और जिस रेटिंग से बच्चा कैंपस का सिलेक्शन करता है, बारडा खंड की तहसील में लंबे समय से तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने के चलते आम जनता के सभी जरूरी कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। भूमि रजिस्ट्री, इंतकाल, आय निवास व जाति प्रमाण पत्र, भूमि विवाद निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन और बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर भाकियू नेताओं ने कहा कि तहसीलदार के बिना किसानों के काम सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। किसान अपनी जमीन से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए भी महीनों से चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अदालत से जुड़े राजस्व मामलों में ठहराव आ गया है, जिससे वकीलों और आम लोगों दोनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार की यहाँ परमानेंट ड्यूटी नहीं है, और फिलहाल 1 महीने से तो टेम्परेरी भी ड्यूटी किसी की नहीं है। डीआरओ के यहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल काम ठप पड़ा है। रजिस्ट्री जो होती है, लोग परेशान है। बारडा इलाके के 1 महीना हो चुका है, न तो कोई एफिडेविट है, न कोई किसी का डोमिसाइल, न कोई जातीय प्रमाण पत्र, और तहसील का जो कार्यालय है केस से संबंधित है वो भी बाधित है। और आज हमारे इलाके के मौजूद आदमी, किसान और भी जो भी वकील अधिवक्तागण, टाइपिस्ट, सभी यहाँ धरने पाए हुए बैठे हैं। और जब तक यहाँ तहसीलदार की मांग है जो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ धरने पर डटे रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा। ये आज का मामला कुछ भी नहीं। 3 महीने से स्थायी कोई नायब नहीं, कोई तहसीलदार नहीं। 1 घंटे कोई हफ्ते मावसे वो चला जाए, लोग बड़े परेशान हैं। एक नायब कहता है, आया है, बोलो मैं नायब हूँ। अरे तो साइन तो कहीं पर कर नहीं सकता, तो नायब किस बात का? ईसा है, हमारी ईसा है तू। तो हमें तो स्थायी तहसीलदार चाहिए। जब तक स्थायी तहसीलदार नहीं होगा, हम यहाँ पर धरना जरूर लगातार रखेंगे। हर समस्या है, एफिडेविट की समस्या, रजिस्ट्री की समस्या, और जो तहसील में होती है वो सारी समस्या खड़ी हैं। परेशान होते हैं लोग, सारा दिन लगातार चक्कर काट के चले जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं। बताओ, फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो